अमेरिका ईरान टकराव पर इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफे की पेशकश की है। ईरान से ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्तफा को चिट्ठी भेजी। मसूद पेजेश्कियान के IRGC पर कई गंभीर आरोप। बड़े फैसलों में सरकार की अनदेखी हो रही है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबर, पहले भी ऐसी अटकलें और खबरें आ रही थी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और IRGC के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और अब ये विवाद, ये टकराव खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि ईरान इंटरनेशनल के हवाले से जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को इस्तीफे को लेकर अपना पत्र भेजा है। सरकार वर्सेस IRGC की खबरें तो लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका पर भी इस पर सवाल उठे, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने IRGC पर क्या आरोप लगाए हैं, क्या बातें निकलकर सामने आई हैं। अमेरिका से टकराव के बीच ईरान में राजनीतिक भूचाल है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के IRGC पर गंभीर आरोप हैं। आरोप एक एक कर बताते हैं आपको। पहला आरोप, प्रशासनिक सिस्टम IRGC के कुछ कमांडर्स के पास है। आरोप नंबर 2, बड़े फैसलों में राष्ट्रपति और सरकार की अनदेखी। आरोप नंबर 3, IRGC की वजह से अब सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। चौथा आरोप, कानूनी और संवैधानिक दायित्व निभाना भी असंभव होता नजर आया। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान में आपसी टकराव की वजह क्या है, अब ये भी जान लेते हैं। सरकार क्या कह रही है, IRGC का क्या कहना है। कूटनीति से समाधान निकाला जाए, सरकार का कहना है। तो IRGC का दावा, संवर्धित यूरेनियम नहीं सौंपेंगे। सरकार, किसी भी तरह युद्ध को टाला जाए। IRGC युद्ध जारी रखने और जवाबी कार्रवाई के पक्ष में है, जिस वजह से टकराव की खबरें हैं। सरकार का दावा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना जरूरी, खोला जाए। हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण हो, ये IRGC की तरफ से शुरू से कहा जा रहा है। युद्ध से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, ये सरकार कह रही है। तो IRGC का सवाल, जंग से पहले क्यों नहीं सुधरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्यों नहीं सुधरी, ये बोला गया है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, मसूद पेजेश्कियान पर ईरान सरकार का बयान आ गया इस्तीफे को लेकर। सरकार ने इस्तीफे की खबर का खंडन किया है सरासर। ईरान के राष्ट्रपति के दफ्तर में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन के डिप्टी हेड है सैयद मेहदी तबादभाई, उनकी तरफ से कहा गया पेजेश्कियान लोगों की सेवा से पीछे नहीं हटेंगे। तस्नीम न्यूज ने भी खबर को गलत बताया है। तो आप देखिए, मसूद पेजेश्कियान के दफ्तर की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर कहा गया है, बताया गया है कि यह सब कुछ रूमर है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि मसूद पेजेश्कियान ने इस्तीफा दिया है। तो दक्षिणी लेबनान पर भी विध्वंसक हमले जारी हैं। इधर इजराइल की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। नेतन्याहू का प्रण है और उसी का असर की हमले हो रहे हैं। इजराइल के हमले से तायर शहर में सबसे ज्यादा हमले देखने को मिल रहे हैं। तायर में सबसे ज्यादा तबाही, हमले से तायर शहर में एक के बाद एक धमाके। और वहीं लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। विध्वंसक हमले रोजाना हो रहे हैं। IDF के हमलों से दहल गया है पर्यटन शहर तायर। इस बार हमले में कई घरों में भीषण आग लग गई। ये देखिए आप, ये पर्यटन शहर है तायर। बड़ी संख्या में यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन किस तरीके से IDF ने अपने हमलों से दहला दिया। तो दक्षिण लेबनान पर हमले का एक और वीडियो आया है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल एक एक कर हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। IDF के हमले से कई बिल्डिंग भी तबाह। तो नेतन्याहू का इंतकाम, लेबनान में बारूदी प्रहार होने क्या वाला, यह बड़ा सवाल। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी और इस बार तायर शहर पर इजराइल ने भीषण बमबारी की है, जमकर तबाही मचाई। IDF ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। हमले में लेबनान के तायर में भीषण तबाही मची है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। अब तबाही कितनी मची है, कई इमारतों में भीषण आग लग गई, कई इमारतें तो पूरी तरह से तबाह हो गई, जमींदोज हो गई। तायर शहर क्यों अहम है? दरअसल हिजबुल्लाह का प्रभाव वाला इलाका है, राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि IDF ने इस बार टारगेट पर लिया लेबनान के तायर शहर।